वहीं जिला मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर के चेयरमैन गुल्लेज खान के खिलाफ एक मामला सुनने में मिल रहा है, जिसमें एक डॉक्टर के द्वारा चेयरमैन गुल्लेज खान पर 43,77,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया गया है, जिसने क्षेत्र के लोगों में हलचल मचा दी है। चेयरमैन और उन पर लगे आरोपों से जनता भी हैरान है। आपको बता दें कि जिला मुरादाबाद की आशियाना कॉलोनी के निवासी डॉक्टर एडीजी जॉन को अगवानपुर के चेयरमैन के खिलाफ एक तहरीर दी है, जिसमें आरोप लगाते हुए ये कहा गया है कि चेयरमैन गुल्लेज खान और अगवानपुर निवासी उनका सहयोगी दानिश पुत्र तनीजुल ने जिला संभल के गांव बरारी में प्लाटिंग करने के नाम पर उनसे 43,77,000 रुपए ठग लिए हैं। साथ ही यह भी आरोप है कि दानिश ने न उन्हें प्लाटिंग में हिस्सेदार बनाया और न ही उनके रुपए वापस किए। जब उन्होंने दानिश से अपने रुपए मांगे तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। डॉक्टर संजीव ने कहा है कि दोनों लोगों ने उनसे कहा है कि तुम्हारे पास हमें रुपए देने का कोई सबूत नहीं है, अगर तुम तकाजा करोगे तो तुम्हें हम जान से मरवा देंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने शिकायती पत्र में दानिश को चेयरमैन का सहयोगी बताते हुए दोनों पर एक संगठित गिरोह चलाने का आरोप लगाया है। मुरादाबाद थाना सिविल लाइंस पुलिस ने एडीजी जोन के आदेश पर डॉक्टर संजीव कुमार की मिली तहरीर के अनुसार दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। आईना 24 ने एक जनप्रतिनिधि पर लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बताया। चेयरमैन साहब, ये जो आरोप लगे हैं आपके ऊपर, बहुत गंभीर आरोप है, ये इसके पीछे क्या है, क्या मामला? पता नहीं यार, मैं तो खुद चक्कर में पड़ गया उस दिन। मैं लड़की को जैसी सुबह उठा 7:30 बजे, मैं स्कूल के लिए उसे लेके जब जाने हुआ तो मैंने पेपर देखा उठा के। उस टाइम भी पढ़ा नहीं, मैं रख गया नीचे ऑफिस में पेपर। तो स्कूल लड़की को छोड़ गया तो स्कूल में ही मुझे बता दिया काउंटर पे, सिटी साइड स्कूल में, कि चेयरमैन साहब आज आपने पेपर पढ़ा, उसमें आप छाए हुए हो, क्या हुआ? सिटी साइड स्कूल में, पब्लिक स्कूल में। तो मैंने कहा ऐसा क्या? तो मैंने वहाँ पे पेपर पढ़ा हुआ, अपने यहाँ भी नहीं पढ़ा करते उनके यहाँ। जो संजीव, डॉक्टर संजीव, उन्होंने ये आरोप लगाए, उन्होंने अपने FIR में ये कहा है कि भाई दानिश और आपका नाम उन्होंने दिया है कि उन्होंने एक हिस्सेदारी के तौर पे कृषि भूमि में से प्लाटिंग कर रहे थे, उसके नाम पे 44 लाख रुपए। नहीं, उन्होंने FIR में तो 77,000 रुपए FIR में उन्होंने कहा है, ये बता दूंगा। वो जो आरोप है वो मुझे कुछ समझ, न्यूज़पेपर से पता चला कि वो डॉक्टर संजीव कुमार है जिन्होंने मुझ पर मुकदमा लिखवाया। मैं तो खुद चक्कर काट गया, डॉक्टर संजीव कौन है? 2 घंटे तो मैंने पता करा, कहाँ थाने फोन करा, सबने पता करा तो पता चला कि दानिश मोहल्ला ढाब के रहने वाले और डॉक्टर संजीव का कोई रफड़ा चल रहा जमीन को लेकर पहले से, 1-2 साल पहले से, जिसको लेके मैंने FIR की कॉपी ली है। उसमें पता ये चला है कि दानिश ने उनसे 43,77,000 रुपए लिए 2022 में, जो FIR में है। 2022 में उन्होंने नंबर 1 की ट्रांजेक्शन भी इसमें लिखी है FIR में, और 12 लाख कुछ की, और बाकी रुपए उन्होंने जो नंबर 2 में उसे दिए हैं, जिसमें उनका किसी जमीन को लेकर प्लॉटिंग का मामला था, वो उसने पैसे वापस नहीं करे। यानी ये सारा प्रकरण जो है अब आपको नॉलेज में नहीं है, आपका कहना है? अरे नॉलेज में नहीं, डॉक्टर संजीव को मैं जानता ही नहीं, मैंने अपने जीवन में उन्हें देखा ही नहीं कभी। तो फिर ऐसा कैसे संभव है? वो आपको जानते नहीं और इतना बड़ा गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, तो वो किसी राजनीतिक षड्यंत्र के से मेरे साथ ये हुआ है। ऐसा है, अगवानपुर के लोगों की सब में पकड़ है, हल्की बुल्की सब लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जाके मिला, इसको लेके मुझे लपेटा दिया। आपको लगता है कि कोई कुछ विरोधी लोग हैं जो पीछे लगे हैं? डॉक्टर संजीव को मैंने कभी देखा ही नहीं। वो मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, लंबे, गोरे हैं, काले, मुझे पता ही नहीं, ना उन्हें पता मेरे बारे में। जब उनसे मेरी कोई मुलाकात ही नहीं हुई, कभी फोन पे बात नहीं,
कि यहाँ तक कि कभी कोई उनका नंबर मुझ पर कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत मुझे उनसे यह है कि जैसे हम यहाँ चेयरमैन एक जनप्रतिनिधि है भगवानपुर की, ये काफी बड़ी आबादी है, 60-70 हजार आबादी है यहाँ हमारी नगर पंचायत में, इसके हम चेयरमैन है। तो उन्हें हमसे शिकायत करनी चाहिए कि भाई फला लड़का या लड़की या जो भी है उसने हमारे पैसे मार लिए, या उसको मेरे पैसे हैं या उनके इससे पैसे हैं, वो आके प्रकरण बताते, हम उसको दबाव बनाते जो भी होता कि भाई डॉक्टर साहब को पैसे दे। कोई भी आदमी पैसे लगाता प्रॉफिट के लिए लगाता, तो उसको पैसे कम से कम उसकी जमा तो मिली जानी चाहिए। इस तरह की कोई डील आपकी ऑन पेपर भी हुई है क्या उनसे? भाई साहब मेरी कैसे डील हो जाएगी जब मैं जानता ही नहीं, तो मुलाकात ही नहीं है। अच्छा, ये जो दानिश है, जो दूसरा नाम इन्होंने दिया है, इन्होंने आपके साथ जोड़ा है उनको, तो गलत जोड़ा है ना, गलत जोड़ा। किसी ने एफआईआर में जबरदस्ती एक चेयरमैन का छवि दुर्मिल करने के लिए बना दिया, नाम जुड़वा दिया। ऐसा हमारे यहाँ और भी 13-14 लोग चुनाव लड़े मेरे सामने। अब उसमें जो विरोधी है वो जाके उन्होंने हायर करा, उन्होंने डॉक्टर साहब को बहका दिया। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि एक एमबीबीएस ऑफ सर्जन, उसमें पेपर में लिखा कि वो सर्जन है, एमबीबीएस है, तो एमबीबीएस है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद किसी की बातों में आके चेयरमैन से जब वो मिले ही नहीं, तो मैं दावे से कह रही हूँ वो मुझसे कभी मुलाकात कह ही नहीं सकते कि चेयरमैन से मेरी मुलाकात आपके संज्ञान में आई कि ये दानिश प्लॉटिंग करते हैं और इनकी कोई डील कभी हुई है आपकी नॉलेज? यहाँ भगवानपुर में 40% लोग प्लॉटिंग करते हैं, यहाँ 50 दानिश है भगवानपुर में, इतनी बड़ी आबादी है, क्या पता कौन सा दानिश किससे क्या बात कर दिया। भाई हम और घूमते जांच थोड़ी कराएंगे कौन कौन आदमी किस चीज से बात आपका कहना है कि आपके संपर्क में दानिश भी कोई नहीं, ए टू जेड हमें पता ही नहीं। मैं तो संजीव कुमार ने गलत तरीके से नाम लिया है। संजीव कुमार खुद नहीं बता सकते कि चेयरमैन से मेरी कभी मुलाकात हुई है। लेकिन संजीव, मैं इससे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसके लिए मैं कप्तान साहब से मिला, एसएसपी महोदय से अपने, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चेयरमैन साहब इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाएगी बिल्कुल, और जो भी जांच होगी वो सबके सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे खुद अफसोस इस चीज का और तकलीफ भी है कि डॉक्टर साहब को अगर उन्हें मेरा नाम का पता था कि चेयरमैन है भगवानपुर में कोई, तो कम से कम मुझे फोन कर लेते, मुझसे पूछ लेते चेयरमैन कौन है क्या। बात नहीं हुई आपकी? नहीं, कभी नहीं हुई, मुझे पता भी नहीं उनकी आवाज कैसी या मेरी आवाज कैसी। मेरी आवाज अलग आवाज है सबसे, मतलब दबी है अभी। तो मेरा मतलब ये है कि आवाज वो बता नहीं सकते कि चेयरमैन की आवाज कैसी, जाओ पूछ लेना उनसे। अगर उनकी मेरी मुलाकात हुई, आवाज गई हो कभी, कोई बात ही नहीं, कोई डील ही नहीं है उनसे मेरी। आपका कहना यह है कि आपको राजनीतिक बिल्कुल उससे फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं, सब राजनीति कर रहे हैं लोग, वो सब पता है हमें कैसे कैसे क्या क्या लोग कर रहे हैं, वो सब चीज वो सब पुलिस अपना दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। जांच का विषय है, बिल्कुल ऐसे आरोप उन्हें नहीं लगाना चाहिए ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनप्रतिनिधि पे एक ऐसा आरोप लगा रहा है, देखो ये बस ये कोई भी व्यक्ति या घटना करके क्राइम करके उसे हमसे जोड़ दिया जाए। ये डॉक्टर संजीव को पूरी तरीके से जांच तो कर लेनी चाहिए कौन क्या है। ऐसे किसी के ऊपर भी आरोप लगा देंगे। लोग रिश्तेदार भी बताते हैं कि विधायक मेरा रिश्तेदार है, फला सांसद मेरा रिश्तेदार है, फला चेयरमैन मेरा, क्या पता क्या कौन क्या कह गया। कम से कम डॉक्टर साहब हमसे तो मिलते हैं। अब डॉक्टर साहब को हम जानते हैं, मैं आज भी डॉक्टर साहब को नहीं जानता हूँ डॉक्टर साहब कौन है। सिर्फ पेपर में नाम पढ़ा डॉक्टर संजीव कुमार, और मुझे आज तक नहीं पता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या है, क्या कुछ। चलिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, धन्यवाद।